10 से 15 मिनट बड़ा अच्छा फ़ोकस रहता है, उसके बाद समझ नहीं आती कब मैं मोबाइल इस्तेमाल करने लग गया, कब लैपटॉप पे बैठ गया, कब दोस्तों की कॉल आ गई और उधर चला गया। मेरा पढ़ाई पे दिल नहीं लगता, मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता, मुझे फ़ोकस नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना जो फोकस है वो स्टडी पर कैसे पूरे का पूरा लगा सकते हैं। कैसी स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि हमारा फोकस स्टडी पर पूरा हो जाए और हमें कोई चीज़ भी डिट्रैक्ट ना करे। हम होता क्या है कि हम 3 से 4 घंटे मोबाइल फ़ोन पर निकाल देते हैं और पता ही नहीं चलता कब 3 से 4 घंटे हो गए, लेकिन पढ़ने बैठते हैं तो हमारा फोकस होता ही नहीं। 15-20 मिनट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम इसको फोकस को ख़त्म कर देते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको आज 21 दिन का एक चैलेंज दूंगा मैं। अगर आप इस 21 दिन इस चैलेंज पर पूरा उतरते हैं तो आपका फोकस 100% हो जाएगा। किसी भी चीज़ को याद करने में अगर आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है तो उसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस 21 इसमें है क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है ही फोकस, और आज के दौर की सबसे बड़ी भी फोकस ही है। डेली रूटीन हमारी बदल चुकी है जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है ना वो ख़राब हो गया है। ये फोकस ना होने की वजह ही हमारी डेली रूटीन है, और इसमें सबसे बड़ी है जो आजकल रील आ गई है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं या टिकटॉक पे हैं या इस तरह की कोई और ऐप्स हैं, उनमें वीडियो देखते रहे होते हैं तो हम स्क्रॉल किए जा रहे होते हैं, हमारा जहन एक जगह पे टिक ही नहीं रहा होता। ये 30 सेकंड की कोई चीज़ देखी, अगले 30 सेकंड में कुछ और, अगले 30 सेकंड में कुछ और। अब हमारी रूटीन ही ये हो गई है, तो इसलिए हमारा फोकस जो है वो किसी भी चीज़ पर रहा नहीं है। अब इसको हमने फोकस को बढ़ाना है, और इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसकी कुछ स्ट्रेटजी है। सिर्फ 2 स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, उसमें आपके 100% फोकस हो सकता है। अगर उसको फोकस करना आपने सीख लिया तो जो चीज़ याद करने में आपको 12 से 14 घंटे लग रहे हैं, वही चीज़ आप 4 से 6 घंटे में याद कर लेंगे। याद रखिएगा कि अगर आपका फोकस ठीक ना हुआ तो आपकी डेली रूटीन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी जो है वो नाकामी की तरफ जा सकती है। इसलिए अपने फोकस को बढ़ा लें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस फोकस को करना ज़रूरी है। जिस चीज़ को आप मिनटों में याद कर लेते हैं उसको घंटे लग रहे हैं। फोकस करने के पढ़ाई पर 2 बेहतरीन तरीके हैं। उनमें से एक तो ये है कि आपके साथ एक गेम खेलते हैं, उस गेम में आपको पता चलेगा कि आपकी फोकस पावर कितनी है। अगले 15 सेकंड तक आपका जो एक गिनती है, हरूफ हैं कुछ लिखे हुए हैं 1 2 3 4 के, तो इसको आपने तरतीब वाइज गिनना है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह के आपने गिनने हैं। कहाँ तक गिनते हैं, 15 सेकंड तक ये आपके सामने आएगा, आप इसको गिने, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके फोकस पावर कितनी है। तो ये आपके पास छोड़े जा रहा हूं मैं, ये आपने देखना है सिर्फ 15 सेकंड। जी, तो अब आपने इसमें देखा होगा, आपने गिने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, इससे कैसे पता चला कि हमारी फ़ोकस पावर कितनी है? अगर आपने इसमें गिने हैं 15 से, सॉरी, अगर आपने इसमें से जो लफ्ज़ गिने हैं वो 20 से 25 पर आपने गिन लिए हैं, तो आपकी फ़ोकस पावर बहुत अच्छी है। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फिर भी इस पर काम करना है तो आपकी फ़ोकस पावर जो इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ये बेस्ट फ़ोकस पावर है। लेकिन अगर आपने 15 से 20 गिने हैं तो आपकी जो फ़ोकस पावर है वो नॉर्मल है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपने 10 से 15 गिने हैं तो फिर भी आपकी फोकस पावर बहुत कम है। इस पर बेहतरीन तरीके से काम करें, वरना आप नाकाम हो सकते हैं। और अगर आपने 10 से कम गिने हैं तो आप समझ लें कि आपकी फोकस पावर जो है वो ज़ीरो है। अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये ना समझिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब जो हुआ है आपकी डेली रूटीन की वजह से हुआ है। जब आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर, इस तरह की दूसरी ऐप्स पर वक्त गुजारते हैं तो आपकी फोकस पावर कम होती है। छोटी सी वीडियो आप देख रहे होते हैं, उस वीडियो में आपका जहन जो है फोकस कर ही नहीं पाता, तो अगली वीडियो आ जाती है, फिर अगली वीडियो आ जाती है। इससे आपकी फोकस पावर वो जो कम हो रही है। और अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, वो अपना लें तो इसमें दुरुस्त हो सकती है। फोकस पावर को बढ़ाने के लिए आपके पास एक चैलेंज है, वो आपको एक चैलेंज देता हूँ मैं। 21 दिन की एक एक्सरसाइज है, और ये आपके लिए चैलेंज भी है। चैलेंज क्या है कि आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी जगह पे आप बैठे हैं, अपने इर्द गिर्द देखें, कोई ना कोई चीज़ पड़ी होगी, और वो जो चीज़ आप देखेंगे वो आपके 28 फुट से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, 28 फुट से कम हो। जब वो आप उसके इर्द गिर्द कोई भी है, वो बेंच है, टेबल है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उस पर आपने फोकस करना है। फोकस कैसे करना है, उसको आपने गौर से देखते ही रहना है। फोकस करना है 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक।
अगर आप इसमें फोकस बेहतरीन कर लेंगे तो 21 दिन तक अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपकी फोकस पावर जो बढ़ सकती है। अगर आपका फोकस पावर दुरुस्त है तो फिर तो आप इसकी नज़र इसमें जम जाएगी, आप देखते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी फोकस पावर कम है तो फिर आप जब उसको देखेंगे तो चंद ही सेकंड के बाद आपका दिमाग आपको क्या करेगा, वो आगे पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा। जैसे आप इंस्टाग्राम पे होते हैं, 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो देखते हैं तो अगले ही लम्हे कोई और वीडियो आ जाती है, आपका जहन उसकी तरफ चला जाता है। अब आपका जहन आदी हो चुका है। जब आदी हो चुका है तो इसकी ये आदत है वो छुड़वाने के लिए ये आपने एक्सरसाइज करनी है 30 से 60 सेकंड तक। जब आप इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, अपने पावर को, अपनी फोकस पावर को तेज करते हैं। इस तरह आपकी अपने असल में इसमें आप अपने जहन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जहन आदी हो चुका है बार बार चंद सेकंड में हर चीज़ तब्दील करने के लिए। तो इसमें आप अपने जहन को कंट्रोल करते हैं और यही चीज़ आपको पढ़ाई में काम देगी। जब उसमें दिल नहीं लगेगा तो आप इसको कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। इसको इस तरह कंट्रोल करेंगे कि कोई भी चीज़ आपने याद करनी है तो वो मिनटों में आपको याद हो जाएगी, जो घंटों में होती है। जिसमें 12-14 घंटे लगते हैं वो 4 से 5 घंटे में वो चीज़ याद हो जाएगी। तो ये था आपको जो एक्सरसाइज है, अगर आप इसको 21 दिन तक करते हैं तो आपका जहन ऑटोमेटिकली इस चीज़ का आदी हो जाएगा। अब दूसरी इसमें क्या है, साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है, साइंस के ज़रिए से हम भी उसमें यह है कि अगर आप का पढ़ने में दिल नहीं लग रहा तो यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आप पढ़ना शुरू करते हैं, 10-15 मिनट के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है या कोई और वजह होती है। तो अब इसमें सबसे पहले आप खुद को टटोलें कि इसकी आखिर वजह क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते। हमें असल होता ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं। जैसे अभी आप अपने आप को ज़रा सोचें, गौर करें कि आप क्या चाहते हैं, किस लिए आप नहीं पढ़ना चाहते। तो आपकी चंद एक रीज़न तो आपकी हो सकती हैं, उसके अलावा कोई और नहीं होगी। आप क्या करेंगे कि हम जब बैठने लगते हैं, दोस्त का फ़ोन आ जाता है, हम उधर चले गए, मैं थोड़ी देर बाद पता ही नहीं चला मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था, मैं उसको यूज़ करने लग गया। या आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ओवर थिंकिंग की तरफ चला गया, कोई लफ्ज़ ऐसा आया, कोई बात ऐसी आई, मैं ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। अब मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजरा और मैंने कितनी ओवर थिंकिंग कर ली है। अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? तो इसको साइंटिफिक तरीका ये है कि इसको आप देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब इसमें वो प्रॉब्लम, अगर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हुई तो इसमें पहले वीडियो मौजूद है जो 2-3 दिन पहले ही अपलोड हुई है ओवरथिंकिंग के लिहाज से। ओवरथिंकिंग को बिल्कुल ज़ीरो किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। और कैसे ख़त्म हो सकती है उसके लिए साइंटिफिक मेथड भी है और आम बातें भी हैं, जो उसको देखेंगे आप तो आपकी सारी जो ओवरथिंकिंग है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए वो वीडियो मौजूद है चैनल पर, वो ज़रूर देखिएगा। अब जब आपको पता चल जाए कि आपके जो ना पढ़ने की वजूहात क्या हैं, क्या वो दोस्त हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या ओवरथिंकिंग है या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। जब आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप को एक चैलेंज दें। आप खुद को एक चैलेंज दें और इसमें अपनी ईगो को शामिल कर लें। ईगो बुरी चीज़ सही है, लेकिन इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें और ईगो को इसमें लाएँ और कहें कि 21 दिन तक मैंने अपने आप को ये चैलेंज दे दिया है कि आज के बाद मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो भी आपकी रुकावट आ रही है आपको पढ़ने में, रुकावट दे रहे हैं, जो आपकी बार-बार सामने आ रही है, उन चीज़ों को छोड़ दें और कहें कि 21 दिन तक मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। और इसमें आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएँ या अपनी स्टोरी पे लगाएँ, जहाँ भी आप चाहते हैं उसको लगा दें ताकि आपको याद रहे और 21 दिन तक आपकी ये आदत डेवलप होती रहे। जब 21 दिन गुज़रेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब आप ऐसा हो गया है कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो चीज़ है वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं, जो भी आदतें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आपका पढ़ाई में दिल बहुत ज़्यादा लग रहा है और जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लें कि उस वक़्त आप कामयाबी की तरफ आपने पहला कदम रख दिया है। और ये दोनों तरीके सिर्फ़ 21 दिन करके देखें, आपकी दुनिया ही चेंज हो जाएगी। इस तरह कोई और भी प्रॉब्लम आपकी होंगी तो 21 दिन आपके पास चैलेंज लें और इन 21 दिन में खुद को चैलेंज दें। खुद से लें और खुद को दें तो फिर 21 दिन पर आप के बाद आपकी जो लाइफ होगी वो चेंजिंग की तरफ शुरू हो जाएगी और फिर आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।